actually pronounced as indite. Indite is the actual or the real pronunciation of this word is not monk, it's monk. Monk. This is also one of the most tricky words in English language with a weird and strange pronunciation. Is epitome nahi hai. This is not epitome, okay? The actual or the precise or the accurate pronunciation of this word is epitome. Epitome. Hyperbole. It's not hyperbole, remember. Hyperbole. 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 So what do you think is the pronunciation of this word, right? So इसकी pronunciation या तलफ़ुज़ आप करेंगे ran. It's not induct, it's indite. Mischievous, right? It's not mischievous. Moving on to the next word, that is the right pronunciation of this word is tomb. Tomb. This word has been derived from the French language. ये French origin का एक word है और यहाँ पे C जो है ना हमें not this is not chef, this is chef. शेफ. फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में एम्बेरसमेंट फील नहीं करेंगे बिकॉज प्रोनाउंसिएशन इज द फर्स्ट थिंग पीपल नोटिस व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश. सो फिक्स योर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन. हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में एम्बेरसमेंट फील नहीं करेंगे बिकॉज प्रोनाउंसिएशन इज द फर्स्ट थिंग पीपल नोटिस व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश. सो फिक्स योर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. लेट्स गेट स्टार्टेड. इस वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम वो मिस प्रोनाउंस करते हैं या मिस प्रोनाउंसिएशन करते हैं. तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो वर्ड है वो है this one. Okay, so what do you think is the pronunciation of this word? Okay, it's actually pronounced as epitome. इस word की correct या standard pronunciation क्या होगी? Epitome. Epitome. इसका मतलब है कि हमारे पास जो e है ये हमारे पास आखिर में ये silent नहीं है, ये epitome नहीं है. This is not epitome. Okay, if you are pronouncing this word as epitome, that would be completely wrong. That would be completely incorrect. So the actual or the precise or the accurate pronunciation of this word is epitome. एपिटमी. एपिटमी का मतलब क्या होता है? परफेक्ट एग्जाम्पल, बेहतरीन मिसाल, राइट. इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है दिस वन. ओके, आप में से ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना इस वर्ड को हाइपरबोल प्रोनाउंस करेंगे जो कि गलत होगा, राइट. सो दिस इज एन इनएक्यूरेट वे ऑफ सेइंग और प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड. द राइट वे टू प्रोनाउंस दिस वर्ड इज हाइपरबोली. ये जो आखिर में ई आया हुआ है, वन सेकेंड, हमारे पास इज साइलेंट नहीं है, ठीक है, नॉट साइलेंट. This is not silent, remember, okay? So this word is actually pronounced as hyperbole. Hyperbole. ये हमारे पास एक figure of speech है, एक literary device है, right? जिसको poets use करते हैं in their poetry, in their poems. Poems में इसको use किया जाता है, right? So ये है hyperbole. इसको हम उर्दू में बोलते हैं मुबालगा के लिए, right? या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ना, इसका मतलब to exaggerate, for example, to exaggerate. मुबालगा करना, राइट. इसके हम लगाते हैं हाइपरबोले. इट्स नॉट हाइपरबोल, रिमेंबर, हाइपरबोले. हाइपरबोले. हाइपरबोले ये हमारे पास एक ज़बरदस्त फिगर स्पीच है या लिटरेरी डिवाइस है जिसको पोइट्री में पोइट्स यूज करते हैं. इसके बाद जो थर्ड नंबर पे हमारे पास जो वर्ड है, ये वर्ड ऑलमोस्ट एवरी इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर मिसप्रोनाउंसेस दिस वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. तकरीबन हर एक इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर जो है ना इस वर्ड को मिसप्रोनाउंस करता है या इस वर्ड की मिसप्रोनाउंसिएशन करता है. सो व्हाट डू यू थिंक इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, राइट. सो इट्स एक्चुअली प्रोनाउंस्ड एज इंडाइट. इंडाइट. इस वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन या एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है? इंडाइट. इट्स नॉट इंडक्ट, इट्स इंडाइट. इसका मतलब ये हो गया, इट मीन्स कि हमारे पास जो यहाँ पे जो सी है ना, ये हमारे पास क्या है? दिस सी इज साइलेंट. इट गोज साइलेंट इन दिस वर्ड, राइट. It is no sound in this word, so that's why it's pronounced as indite. Indite, ठीक है ना. ज़्यादातर students and even the teachers mispronounce this word as well. Okay, so it's one of the challenging words for the English language learners. Okay, तो इसको हम बोलेंगे indite, not induct. It's indite. 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 इसका मतलब क्या होता है? To blame somebody, इल्ज़ाम लगाना, किसी पर इल्ज़ाम लगाना. तो इसको हम बोलेंगे indite and not induct, right? इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे वर्ड है वो है ये वर्ड दिस वन. ओके, सो इसको हम किस तरह प्रोनाउंस करें? इसको हम बोलेंगे रैन. दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज रैन. इट्स नॉट रीन. ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा कि वो इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन रीन करते हैं. तो रीन
प्रोनाउंसिएशन दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग टू से, ओके, ये मुकम्मल तौर पर गलत है। इसको आप किस तरह प्रोनाउंस करोगे, इसको इसकी प्रोनाउंसिएशन या तलफ़ुज़ आप करेंगे रैन, रैन। जिस तरह हमारे पास एक वर्ड होता है RAIN, रैन, ठीक है ना, बारिश को कहा जाता है। यह हमारे पास जो सेकंड फॉर्म होता है रन, जो सेकंड फॉर्म होता है रैन, थर्ड फॉर्म रैन होता है, राइट। तो अब यहाँ देखें ना, इसको भी रैन प्रोनाउंस किया जाता है और इस वर्ड को भी रैन प्रोनाउंस किया जाता है। और ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब कि हमारे पास होमोफोन्स है। all these three words are the homophones. They have different spellings and different meanings, but the same pronunciation, but the same sounds. इन three words की जो pronunciation है या sounds है वो same है. They sound alike. They sound similar, right? They have the same sounds. But ये हमारे पास क्या है? Rain दूर हुकूमत को कहा जाता है. This is not rain. Okay, remember this thing. It's also rain and it's also rain. This, okay, and it's also rain, right? So you got the point actually. So rain दूर हुकूमत को कहा जाता है. रिजीम को कहा जाता है रेन, रेन नॉट रेन, ओके। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो हमारे पास वर्ड है वो है दिस वन, ओके। इट्स एक्चुअली प्रोनाउंस एज फॉर्म। आई थिंक इवन द इंग्लिश टीचर्स मिसप्रोनाउंस दिस वर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, फ्रीक्वेंटली। इवन द टीचर्स जो है ना इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं या इस वर्ड को रॉन्गली प्रोनाउंस करते हैं। दिस इज नॉट पोएम, दिस इज फॉर्म, 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 नज़म को कहा जाता है, राइट। इसके बाद सिक्स नंबर हमारे पास जो वर्ड है वो है सावा, सावा, नॉट सोर। इसकी प्रोनाउंसिएशन सोर नहीं होगी, रिमेंबर दिस इज रॉन्ग टू से सोर, ओके। द राइट वे टू प्रोनाउंस दिस वर्ड इज, और द करेक्ट वे टू प्रोनाउंस दिस वर्ड इज सावा, 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 राइट। कड़वी चीज को कहा जाए। इसके बाद हमारे पास जो सेवन नंबर पे वर्ड है वो है मिस्चिवस, मिस्चिवस। दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज मिस्चिवस, mischievous, right? It's not mischievous. It's one of the most commonly mispronounced words in the English language. That's why I included this word as well in this category, in this list, in order to tell you how to pronounce this word correctly, okay, or precisely. So this actually mischievous, जो word है इसकी pronunciation क्या है, mischievous। आप इस word को mischievous ही pronounce करेंगे, right? So इसका मतलब क्या होता है, naughty, शरारती को कहा जाता है naughty। जो बंदा शरारती होता है या शरीर होता है इसको हम बोलेंगे mischievous. Some children, some kids are mischievous, okay, they are always doing mischiefs, they are always making mischiefs. तो ये वर्ड उनके लिए, उनको स्पेसिफाई करने के लिए, उनके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए हम इसको यूज करें mischievous. It's an adjective, हमारे पास क्या है, एक adjective है, right? तो mischievous means naughty, mischievous, mischievous, right? इसके बाद जो 8 नंबर पे वर्ड है, इस वर्ड को ज्यादातर स्टूडेंट्स मिसप्रोनाउंस करते हैं, राइट। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विद अ वियर्ड एंड स्ट्रेंज प्रोनाउंसिएशन। इस वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत स्ट्रेंज है, बहुत अजीब है। तो आप इस वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस करेंगे? ज्यादातर स्टूडेंट्स इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन इनकरेक्ट करते हैं या इस वर्ड को मिस प्रोनाउंस करते हैं। वो इसको किस तरह प्रोनाउंस करेंगे? वो इस वर्ड को मोंग प्रोनाउंस करते हैं, बर्ड। The actual or the real pronunciation of this word is not monk, it's monk, monk, monk. इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? प्रोनाउंसिएशन वो क्या होगी? वो मंक होगी, मंक। राहिब को कहा जाता है, किसको? राहिब, ओके, वो राहिब को कहा जाता है मंक, मंक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज दिस वर्ड, ओके। इस वर्ड की अगर हम बात करें तो द प्रोनाउंसिएशन दिस वर्ड इज नॉट टम। इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन टम नहीं होगी। द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज tomb, tomb, tomb. It's not टम, remember it's generally or usually pronounced as tomb, right? इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन, प्रिसाइज प्रोनाउंसिएशन या एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? ओके, एक्यूरेटली आप इसको किस तरह प्रोनाउंस करोगे? tomb, tomb मतलब it means actually a large grave of an important personality, okay? एक बड़े कबर को कहा जाता है, कबर को। फॉर एग्जाम्पल द टूम ऑफ ताजमहल, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से। सो द टूम, टूम नॉट टम। एंड लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल वर्ड ऑफ दिस वीडियो। सो दिस इज एक्चुअली प्रोनाउंस्ड एज, ये हमारे पास किस जुबान से आया हुआ है? फ्रेंच। ये हमारे पास फ्रेंच लैंग्वेज से आया हुआ है, राइट। एंड इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जो है ना, अब यहाँ देखें, ये जो CH है ना, ये यहाँ पे हमें श का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। किस चीज का साउंड दे रहा है? हमें यहाँ पे श का साउंड दे रहा है। तो इट्स नॉट, इट्स एक्चुअली दिस वर्ड हैज कम, दिस वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज। ये फ्रेंच ओरिजिन का एक वर्ड है
और यहाँ पे सी जो है ना हमें शेफ का साउंड देगा। दिस का मतलब कि हमारे पास क्या है, नॉट दिस नॉट शेफ, दिस इज शेफ, 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 ठीक है ना। शेफ उस बंदे को कहा जाता है जो क्या हो, जो प्रोफेशनल कुक हो, राइट। प्रोफेशनल कुक को हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल कुक को हम बोलते हैं शेफ, शेफ, chef. So that was all about the pronunciation of this words. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Please support us, and it really gives us a lot of motivation because we're creating this sort of useful and informative content for you guys. So please subscribe to our channel and give it a like. Okay. Thank you so much. See you in the next video. Till then, take care.